हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आप लोग ये जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी जो आवश्यक सूचना है, ये आपकी विज्ञापन संबंधित यानी आपने जो बीपीएससी का पेपर दिया है, बीपीएससी 2.0 का जो पेपर दिया है उसके संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आपको दिखाई गई है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि देखिए विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया जाएगा कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच उसकी मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उसकी पात्रता या परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द की जाएगी। यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था वो आपकी जो मतलब वेरिफिकेशन है उसके समय आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज की डाउनलोड पर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसे स्वस्थ रजिस्ट्रेशन सहित जमा नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो कि पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा, ठीक है। यानी जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसका आप मतलब उसका निकालेंगे, ठीक है। जो डाउनलोड करेंगे दस्तावेज यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे उस पर क्या होना चाहिए, वाटर मार्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन के समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, यानी बिहार का वाटरमार्क होगा, ठीक है, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। कोई अन्य प्रमाण पत्र अपलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका अभ्यर्थी के स्वास्थ्य यानी दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। और उन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका मेडिकल कॉलेज में आपका जो भी जांच है वो करवाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका जो नोटिस आया है वो है जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उसमें दिव्यांगता का दावा सही नहीं किया है तो यह सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विविध समस्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। अब देखिए आहर्तांक एवं कट ऑफ। तो कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो देखिए कट ऑफ आपका होना चाहिए जो सामान्य वर्ग है उनका 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 36.5% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% होना चाहिए एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना यानी जो अंक है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम यानी जिसका भी नंबर इन नंबरों से कम आएगा उन्हें मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि जो भी नियम अनुसार मेगा सूची में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्त भर्ती की जाती है अथवा अनारक्षित कोटि की रिक्तियां अगर अधिक होंगी और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाने पर यानी जो सीट है वो सब खाली रह जाने पर इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लिखा है देखिए, साथ ही अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक भी कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी होगा। स्पष्टतः है कि अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा, ठीक है। उसके बाद है मेगा क्रम है टाई ब्रेकर। मेगा क्रम और टाई ब्रेकर का क्या मतलब है, तो देखिए लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण उसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात 6 से 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है मुख्य खंड भाग 3 में अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर 1 नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद है टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का प्रयोग कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु किया जाएगा, ठीक है। परंतु अगर कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा
भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं होने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका 5 के तहत न्यूनतम हर्तांक नियत करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 यानी चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम हर्तांक को यानी आवश्यकता अनुसार शिथिल करने में प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम हर्तांक 0 घोषित कर दिया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है टाई ब्रेकर 3 यानी 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनके नाम को वरीयता दी जाएगी। यानी जो अल्फ़ाबेट की नंबर है, अल्फ़ाबेट से जो आपके नाम है उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाया गया है NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा या DLED की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है जो DLED की मान्यता समाप्त हो गई, जो कि 18 महीने का जो डिप्लोमा होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा है इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के विज्ञापन 11 नियमावली 1/2/2023 में दिनांक 10/4 सूचित किया गया है। फिर भी यदि इसमें संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है, उसके फलाफल से ही परीक्षा प्रभावित होगा। यानी जो भी आपका जो सक्षम न्यायालय है यानी सर्वोच्च न्यायालय, अगर उससे कोई आदेश आता है, वहाँ से कोई आदेश आता है, तो इस परीक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकेगा। ठीक है, ये आपका जो बिहार से जो सूचना आई थी वो आपकी यहाँ पे बताई गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।